एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Let's start. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फोकस करेंगे उन दो इक्वेशंस पे जो दो वेरिएबल्स के अंदर हैं। वो इक्वेशंस हैं ये वाली, इनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशंस हैं 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. As usual हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। नाउ जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है वैसे इसे सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दो ही मेथड सीखे हैं, ग्राफिकल एंड सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल के कंपैरिजन में सब्स्टिट्यूशन इजी है, इसलिए हम वो अप्लाई कर रहे हैं। बाकी आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन हम चूज करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को चूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है 2x plus 3y is equal to 11। अब इस इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल चूज करना है, तो वो वेरिएबल हम ले लेते हैं x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 3y को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 11 माइनस 3y। अभी भी x के साथ 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को भी यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन से जाएगा डिवीजन में। ये बनेगा x is equal to 11 minus 3y divided by 2। ये हो गई इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 से जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है x के लिए, उस वैल्यू को हमें प्लेस करना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में क्यों प्लेस करना है? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये वैल्यू निकाली है। तो जिस इक्वेशन को चूज किया गया पहले, उस इक्वेशन को छोड़ के दूसरी इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करी जाती है, राइट? तो इस x की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है 2x minus 4y is equal to minus 24। x का जो प्लेस है ना, उसकी जगह पे हमें प्लेस करना है 11 minus 3y divided by 2। तो ये होगा 11 minus 3y divided by 2। यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों 2 कैंसिल हो रहे हैं, उससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो ये 2's को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचेगा? 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24। बस अब सॉल्व कर लो। 11 when y की दो टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा 11 minus 7y equals to minus 24। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज कि इस स्टेप तक आते आते, कौन सा स्टेप? जब आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन थर्ड से आपने वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में प्लेस कर दी, और प्लेस करने के बाद जब आपने सॉल्व कर लिया, तो फाइनली ये इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाती है। वो वेरिएबल x में भी हो सकता है या फिर y भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन y में आई है। यहाँ पे आके आप उस वेरिएबल को अकेला करते हैं। तो यहाँ क्योंकि वेरिएबल y आया है, इस y को हम अकेला करेंगे। तो y के साथ -7 है एंड 11 है, तो पहले हम 11 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। ये बनेगा -7y equals to -24
-11, -24 एंड -11 ऐड होंगे, ये बनेगा -35। नाउ -7 को भी ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि y को अकेला करना है। तो -7 y के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि -7 जो है उस तरफ जाके +7 हो जाएगा, लेकिन हमें -7 को ट्रांसफर करना है तो हमें उसका साइन y के साथ कंसिडर करना है। -7 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, राइट? इसलिए इस साइन को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन से चीज ट्रांसफर होके कहाँ जाती है? डिवीजन में। तो -7 35 के डिवीजन में जाएगा, ये होगा डिवाइडेड बाय -7। 7 और 35 5 की 7 एंड 35 7 की टेबल से कैंसल आउट हो रहे हैं, तो 35 कैंसल होगा 5 टाइम्स और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, राइट? अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा है कि जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हम इक्वेशन 3 का यूज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है? x is equal to 11 minus 3y divided by 2। अब यहाँ पे जो ये y है इसका प्लेस मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि y की वैल्यू तो हमारे पास है, इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं। बस अब इसे सॉल्व कर लो। x is equal to 11 minus 3 multiplied by 5 होता है 15 divided by 2। x is equal to 11 minus 15 होता है -4 divided by 2। 2 की टेबल से ये दोनों नंबर्स कैंसल आउट हो रहे हैं, कैंसल कर देते हैं। तो 2 2 होता है 4, ये 4 कैंसल हो रहा है 2 टाइम्स। 2 के साथ ये वाला माइनस लेंगे तो x की वैल्यू होगी -2। ऑल राइट, अब हमारे पास x और y की वैल्यूज तो आ गई। हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा आधा पार्ट जो है वो कह रहा है hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास y और x तो है ना, तो y और x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं। y है 5 और x है -2, तो यहाँ होगा 5 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 3। थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। 5 इज इक्वल टू -2 पहले लिखेंगे, m बाद में। ये लिखने का तरीका होता है जब एक सिंबल हो और एक नंबर हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो नंबर पहले लिखा जाता है। ऑल राइट, अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m को अकेला कर देंगे। पहले +3 को यहाँ से हटाते हैं, 5 की तरफ भेजेंगे, ये बनेगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। अब इस -2 को भी यहाँ से हटाएंगे जो कि m के साथ मल्टीप्लाई में है। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 5 - 3 होता है 2 इक्वल्स टू -2m। अब -2 को ट्रांसफर करें, ये जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू m। ये दोनों भी 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। तो इस 1 के साथ ये वाला माइनस कंसिडर करेंगे तो m की वैल्यू होगी -1। दैट्स इट। चलो एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका सेकंड पार्ट हमें दिया है। क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Let's start. क्वेश्चन में हमें दिया है find them. मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बताई थी कि लास्ट में अगर कुछ पूछा गया है ऐसी चीज जिसको आप लेट कर सकते हो तो आप उसी चीज पे फोकस करोगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देम। फाइंड देम कौन देम? देम यानी दो एंगल्स जिनकी बात हो रही है उनको फाइंड करो। तो क्या हम उन एंगल्स को लेट कर सकते हैं? एक एंगल बड़ा है लार्जर वन और दूसरा है स्मॉलर वन। तो हम दोनों एंगल्स को लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। अभी देखो क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एंगल्स आपने लिए हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम किया जाए, एडिशन किया जाए तो आंसर 180 डिग्री आए। तो क्या हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दो एंगल हमने लेट किए हैं इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। तो ये हो गई इक्वेशन 1। एज सिंपल एज दैट। नाउ इक्वेशन 2 फॉर्म करते हैं। अब आप ये वाले पार्ट पे फोकस करना। द लार्जर ऑफ टू exceeds the smaller by 18 डिग्री। बड़ा वाला जो एंगल है छोटे वाले एंगल को एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है बाय 18 डिग्री। कहने का मतलब बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल में डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री का। क्या हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 18 डिग्री। बस सिंपल। ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज बता सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है। इक्वेशन 1 हम चूज करते हैं और इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, y को उधर ट्रांसफर करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, राइट। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई ये हम इक्वेशन 3 मार्क करेंगे। अब ये वैल्यू को कहाँ प्लेस करेंगे? जिस इक्वेशन को हमने चूज नहीं किया उसमें प्लेस करेंगे। यानी इक्वेशन सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की जगह पे हमें लिखना है 180 माइनस वाई एंड बाकी की इक्वेशन एज इट इज रहेगी। बस अब सॉल्व कर लो। माइनस वाई और माइनस वाई होता है माइनस 2y। ये बनेगा 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अब ये लेवल तक आते आते इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाती है और यहाँ वो वेरिएबल है y। तो इसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड करी जा सकती है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ लगे सारे नंबर्स को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम 180 को ट्रांसफर करेंगे। ये होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 18 एंड 180 ट्रांसफर होगा तो बनेगा माइनस 180। नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस 2y 18 एंड माइनस 180 सब्ट्रैक्शन होगा, हमारे पास आएगा माइनस का 162। अब y के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 2 है। इस माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा डिवीजन में, डिवाइडेड बाय माइनस 2। बस अब सॉल्व कर लो। 162 को 2 से डिवाइड ही तो करना है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा।
तो 162 को 2 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड होगा 81 टाइम्स और y की वैल्यू आएगी 81। नाउ इस वैल्यू को हमें कहाँ प्लेस करना होता है? इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें दूसरा वेरिएबल भी फाइंड करना है। तो जब यहाँ y की जगह हम इक्वेशन 3 में वैल्यू प्लेस करेंगे 81 डिग्री, तो ये क्या बनेगा? 180 माइनस 81 डिग्री। x इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है 99। तो दोनों एंगल्स कैसे हैं? एक एंगल है 99 डिग्री और दूसरा एंगल है 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। कहने का मतलब है एक टैक्सी का चार्ज है और वो चार्ज कैसा है? एक फिक्स्ड चार्ज तो वो लेता ही है, उसके साथ जितनी डिस्टेंस आपने कवर करी उसका चार्ज अलग से लेता है। ऑलराइट, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155। मतलब 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए पे किए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। दो तरीके के चार्ज हैं, वो दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके बाद हमें बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो यही दोनों चीजों को हम लेट कर लेते हैं। Let the fixed charge as x rupees and the charge per kilometer as y rupees। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी है वो है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए चार्ज पे किया गया। तो ये 10 किलोमीटर का कैलकुलेशन कैसे हुआ होगा? जिसने हायर किया होगा उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, यानी x रुपीस तो उसने दिया ही है। उसके बाद उसने 10 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है और पर किलोमीटर y रुपीस के हिसाब से उसने और पे किया है। तो x रुपीस अलग हो गए और 10 किलोमीटर के y रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से हुए 10 मल्टीप्लाइड बाय y। तो टोटल कितना हुआ? ये हुआ फिक्स्ड चार्ज x और दूसरा 10 किलोमीटर का चार्ज हमें बताना है, जबकि पर किलोमीटर y रुपीस है। तो ये होगा 10y, राइट। तो ये 10y इस फिक्स्ड चार्ज में ऐड होगा और ये टोटल मनी जो पे की गई है वो है 105 इक्वल्स टू 105। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन देखते हैं। इस बार 15 किलोमीटर की जर्नी तय की गई और चार्ज पे किया गया 155 रुपीस। तो अगले ने x रुपीस तो दिए ही होंगे। उसके बाद 15 किलोमीटर तक जाने के लिए उसने एक एक किलोमीटर करके y रुपीस पे किए हैं। 1 किलोमीटर पे y, फिर 2 किलोमीटर पे दूसरा y, फिर 3 किलोमीटर पे तीसरा y। तो 15 किलोमीटर तक उसने 15 टाइम्स y रुपीस पे किए हैं। तो ये वाले फिक्स चार्ज में 15y ऐड हो जाएगा। टोटल चार्ज हमें बता रखा है, दैट इज 155 रुपीस। इक्वेशन 2। बस अब इक्वेशंस बन गई हैं, सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 को चूज करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1,
x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 10y को उधर ट्रांसफर करेंगे। ये बनेगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये हो जाती है इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू पुट करी जाएगी उस इक्वेशन में जिसको चूज नहीं किया गया, मतलब इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। नाउ यहाँ पे x जहाँ लिखा है उसकी जगह पे लिखा जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 एज इट इज। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 105, ये माइनस 10y और प्लस 15y सब्ट्रैक्शन होगा, फाइनल आंसर होगा प्लस का 5y इक्वल्स टू 155। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आया y, तो इन दोनों नंबर्स को 105 एंड 5 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 105 पहले ट्रांसफर होगा, ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू 155 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 105, आंसर होगा 50। y की वैल्यू के लिए 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा डिवीजन में, 50 डिवाइडेड बाय 5। जब आप कैंसिल करेंगे ये दोनों नंबर्स को 5 की टेबल से, तो 50 कैंसिल होगा 10 टाइम्स। y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। नाउ इस y की हेल्प से हमें x फाइंड करना है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये वैल्यू की हेल्प से हम इक्वेशन 3 का यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है ये, y की जगह हमें प्लेस करना है 10, प्लेस कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 100, तो ये बन जाएगा 105 माइनस 100। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, इसका आंसर होगा 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब x क्या था? फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आ गया ₹5। एंड y क्या था? चार्ज पर किलोमीटर, जो कि आया 10 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। ऑल राइट, इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि टैक्सी में बैठने का चार्ज आपका 5 रुपीज है। उसके बाद जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज वो चार्ज करेगा। क्या ये क्वेश्चन एंड हो गया? बिल्कुल नहीं, एक पार्ट और बच रहा है इसमें। लास्ट लाइन जिसमें लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर का अगर हमें चार्ज निकालना है, 5 रुपए तो हमें पे करने ही है, और 25 किलोमीटर्स का 10 रुपीज का जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो भी पे करना है। 25 किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से हुआ 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हुआ 5 और ये हो गया 250। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 255 रुपीज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।